गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सब लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। चूँकि आप सब लोग जानते हैं दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी हैव बीन ऑलरेडी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस एंड अभी तक हमने कर्क राशि तक जो है इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम इस सीक्वेंस को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी तक कर्क राशि के बारे में हमने चर्चा की थी और अब इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द लियो साइन पीपल। सो आप लोग खुश हो जाएं अगर आपकी सिंह राशि है, अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप लियो पर्सनैलिटी हो, इफ़ यू आर अ लियो पर्सन, तो ये वीडियो आपके लिए है डेफिनेटली। बट अगर आप लियो पर्सन नहीं भी हो तो अगर आपके आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि आपको आपके आसपास के लोगों को समझना चाहिए, उनका जैसा भी नेचर है, जैसी भी उनकी पर्सनैलिटी है, उनको समझो अपने आसपास के लोगों को और उनको एक्सेप्ट करो वो जैसे भी हैं। Okay, so let's begin. Today our topic is about the Leo sign. Okay, और जैसा कि मैं आपको हर पर्टिकुलर वीडियो में बोलता हूँ कि आप वी डिस्कस अबाउट द मून साइन। ठीक है, हम चंद्र राशि के बारे में बात करते हैं, बट अगर आप सन साइन भी कंसिडर करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, जैसे भी आप लोगों को सही लगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ वी टॉक अबाउट द लियो साइन पीपल, ओके, सो जो लियो साइन पीपल होते हैं जिनकी सिंह राशि है, स्पेसिफिकली जिनका मून साइन है, तो इन लोगों को आप कह सकते हो कि एक्चुअली दीज पीपल आर दे हैव अ वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी, दे आर वेरी सेल्फ मोटिवेटेड, दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इनके अंदर। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो सेल्फ मोटिवेशन है वो इनको भगवान ने एक तरह से गिफ्ट दिया है इस पर्टिकुलर राशि वाले लोगों को। ये लोगों का अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन इतना ज़्यादा होता है कि ये दूसरे लोगों को भी कॉन्फिडेंट जो है अपना कॉन्फिडेंस जो है वो दे सकते हैं। मतलब एक तरह से दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये लोग मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसा इन लोगों का एक शख्सियत होता है। ये लोग भीड़ में अलग ही दिखाई देंगे आपको। इन लोगों को भीड़ का हिस्सा बनना पसंद भी नहीं होता है अगर आप कहो तो, बिकॉज़ ये लोग अपने मन के राजा हैं। आप इनको अगर आप कहोगे कि मतलब एक तरह से कह सकते हो कि इन लोगों को आप प्यार से कुछ भी बोलोगे तो ये लोग कर देंगे, ठीक है। बट अगर आप इनको डरा के, डांट के या धमका करके, या मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि आप अगर आपको ऑर्डर दे के इनसे कोई काम कराने की कोशिश करोगे तो ये लोग कभी नहीं करते हैं, ठीक है। बिकॉज़ इनका नेचर ही ऐसा नहीं है कि सामने वाले लोगों की जो है आपकी सामने वाला इंसान जो है इनको फोर्स करके, इनको दबाव बना के इनसे काम निकलवाने की कोशिश करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर्टिकुलरली अगर आप सिंह राशि के लोगों की बात करो, बिकॉज़ आप कह सकते हो कि बचपन में ये लोग जो होते हैं बचपन से बाय बर्थ ही इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। इतना कॉन्फिडेंट होता है इन लोगों के अंदर, इतनी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी होती है कि ये लोग जो होते हैं कभी कभी इन लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि ये लोग जोश में आकर के ऐसे बड़े बड़े काम कर जाते हैं, सामने वाला एक सेकंड के लिए मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है ये देख करके कि ये इंसान, मतलब इसने, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि ये मतलब इंसान जो है इतना बड़ा कदम उठाएगा अपनी लाइफ में, बट इसने ऐसा कर दिया एक्चुअली में, ठीक है। बिकॉज इनको कोई परवाह नहीं होती है, ये बेपरवाह होते हैं एक तरह से। मतलब लोगों की बातें इनको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है। अगर कोई इंसान इनको गिराने की कोशिश करता है तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप कह सकते हो कि बिकॉज़ ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट साइन है, बिकॉज़ सिंह राशि जो है इसको जो प्लैनेट रूल करता है वो है सन साइन। ओके, अगर आपका सन साइन है तो देन डेफिनेटली ये आपके लिए और भी अच्छी बात है, बिकॉज़ यहाँ पे सन रूल करता है सिंह राशि को। सूर्य जो होता है उसको ग्रहों का राजा कहा जाता है। 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा जो हमारी लाइफ पे जो इम्पैक्ट करता है वो होता है सन। ओके, तो सन के बाद हम मून की भी बात करते हैं, बिकॉज सन जो होता है वो क्या होता है कि अगर आपकी बर्थ चार्ट है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर आपका सूर्य का पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है तो आप एक तरह से कह सकते हो कि आपके बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका सन साइन अगर आपका लियो है, या मान लीजिए अगर आपका मून साइन भी लियो है, तो यू विल बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी, ठीक है। बाकी सब लोग आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। और ऐसा होता है, इनकी राशि ऐसी होती है कि सब लोग इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग इनसे दोस्ती करना चाहते हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो करियर में भी ये लोग दे कैन हैव सम रिलेशंस एंड दे कैन हैव सम लिंक्स विद द गवर्नमेंट सेक्टर। अगर यहाँ पे सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा हुआ देन डेफिनेटली दे कैन ऑल्सो बी अ गवर्नमेंट, मतलब आप कह सकते हो कि एक तरह से इनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, इनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी अगर इनका सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा हुआ।
और अगर चंद्र राशि है देन डेफिनेटली इनके माइंड में ये चीज़ ये चलती हैं कि मतलब इनको अथॉरिटी बहुत चाहिए होता है। इनके माइंड में ये चीज़ होता है कि मतलब हमें अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसा स्टेटस इनको हासिल करना है जहाँ पे इनके पास अथॉरिटी हो और जहाँ पे ये कमांड दे सकें। स्टेटस इनको हासिल करना है जहाँ पे इनके पास अथॉरिटी हो और जहाँ पे ये कमांड दे सकें। दे कैन बी गुड लीडर्स ऑल्सो, ठीक है। ये लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। दे कैन बी अ गुड लीडर। ये किसी के अंडर काम करना इनको अच्छा नहीं लगता है, ये चाहते हैं कि लोग इनके अंडर काम करें। इसी वजह से ये लोग जो हैं बिज़नेस में भी अच्छा कर सकते हैं। दे कैन बी गुड बिजनेसमैन। अगर इनके अंडर कुछ लोग, अगर आप बात कहें तो इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू द एनी काइंड ऑफ वर्क। अगर इनको कोई भी ऐसा काम दिया जाए जहाँ पे इनको ग्रुप में या फिर इनको टीम वर्क करना है, वहाँ पे भी अच्छा करेंगे। बट अगर इंडिविजुअली अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे ये लोग बहुत बेहतर करते हैं, बिकॉज़ इनको अथॉरिटी चाहिए। ये दूसरों के ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं करते, ये दूसरों को ऑर्डर्स देना पसंद करते हैं। और जहाँ तक बात है कि मतलब ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि ये लोग जो होते हैं मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि प्रोफेशनली तो देखो अगर हम बात करें करियर में तो हर कोई इंसान एक दूसरे का कंपटीशन ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इनके लिए ये चीज़ पॉजिटिव है। बट अगर क्योंकि देखा जाए, क्योंकि इनका साइन ऐसा है कि ये लोग डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, ये डोमिनेट कर जाते हैं कभी कभी सामने वाले इंसान को, तो करियर में तो ये चीज़ें इनको फ़ायदा करती हैं। बट इनकी पर्सनल लाइफ के अंदर ये चीज़ें इनको कभी कभी नुकसान कर जाती हैं, बिकॉज जब ये रिलेशनशिप में आते हैं किसी के साथ या जब इनकी शादी की बात करते हैं तो ये अपने पार्टनर को भी कभी कभी डोमिनेट करते हैं। तो ये चीज़ इनको थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम कर देती है। बट चूँकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी सिंह राशि वाले इंसान के साथ ऐसा हो। कुछ लोग जो होते हैं वो वक्त के साथ साथ अपने आप को अपने लाइफ में आप कह सकते हो कि अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस भी लेकर के आ जाते हैं, कि जिसकी वजह से ये लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बट ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव लियो साइन, ये लोग यही चाहते हैं कि सामने वाला इंसान इनके हिसाब से चले और सामने वाला इंसान जो है वो एडजस्ट करे। तो ये लोग कभी कभी इनको थोड़ा एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं और ये डोमिनेट भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स में इनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि ये लोग जो होते हैं रिलेशनशिप में इतना ईजिली एंटर नहीं करना चाहते हैं। इनकी शादी भी, ये लोग अगर हम शादी की भी बात करें तो जिनका सन साइन लियो है या फिर मून साइन लियो है, तो ये लोग जो होते हैं शादी भी थोड़ा लेट करते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है कहीं ना कहीं कि शायद इनकी लाइफ की जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज सामने वाले इंसान के हिसाब से इनको चलना पड़ेगा, जो कि ये नहीं चाहते हैं। बिकॉज इनका नेचर ऐसा है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट है, इनको आज़ाद रहना बहुत पसंद है। तो ये अपनी लाइफ की आज़ादी जो है वो किसी भी तरीके से उसके साथ ये सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं। सो दैट्स वाई ये रिलेशनशिप में भी इतनी ईजिली एंटर नहीं करते हैं, अपना वक्त लेते हैं, काफ़ी वक्त लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, वो चीज़ इनके लिए अच्छी भी है, बट आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे आप वर्क भी कर लेंगे तो वो आपको ही फ़ायदा देगा और वो आपके हाथ में ही है, ठीक है। और अगर हम बात कहें तो ये लोग बहुत ज़्यादा करियर में अच्छा करते हैं और ये दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, दूसरे लोगों को आगे बढ़ने में भी काफ़ी हौसला देते हैं। एक पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो इनका रहन सहन काफ़ी रॉयल होता है। इनको अच्छा खाना, बढ़िया कपड़े पहनना, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड कपड़े पहनना, शॉपिंग करना, दोस्तों के साथ भी घूमना, और खूब पैसे उड़ाते हैं दोस्तों के साथ भी। ये दोस्तों के दोस्त होते हैं, ठीक है। तो हर कोई इनसे दोस्ती करना चाहता है। और ये लोग जो होते हैं मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि जवानी के दिनों में ये ज़्यादा परवाह नहीं करते, बहुत ज़्यादा खुले दिल के होते हैं। बट जैसे जैसे ये लोग मैच्योर हो जाते हैं थोड़े वक्त के बाद, जैसे जब इनको लगता है इन्होंने काफ़ी पैसा कमा लिया अपनी लाइफ में, काफ़ी इनका एक सोशल स्टेटस है, समाज में एक रुतबा इन्होंने हासिल कर लिया, तो ये लोग चैरिटी भी बहुत करते हैं। जब इनको लगता है कि इनके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो नीडी हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है, कोई गरीब इंसान है, तो उनकी ये मदद भी करते हैं, ये चैरिटी भी बहुत करते हैं। एक टाइम के बाद ऐसा देखा जाता है। तो दे आर अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, बहुत अच्छे होते हैं, इनका दिल काफ़ी साफ़ होता है, बहुत नेक दिल इंसान होते हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर होता है, तो मदद भी बहुत करते हैं लोगों की। सो आप ये चीज़ देख सकते हो। और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। एक दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी आप जोश से भी बहुत ज़्यादा, बिकॉज एनर्जी बहुत है इसके अंदर। लियो पीपल हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, ये चीज़ इनको बाय बर्थ ही इनको ये चीज़ गिफ्ट होती है। इनको एनर्जी पता नहीं, इनको समझ में नहीं आता, इनको एनर्जी कहीं से लानी नहीं पड़ती है। इन लोगों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ इनको थोड़ा सा कंट्रोल भी करना चाहिए। वो चीज़ें इनको अच्छा है, फ़ायदा देती हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला मतलब इस तरीके से आप
ये चीज़ को ले सकते हो, थोड़ा पॉजिटिव वे में ही लेना मेरी बात को, ठीक है। सामने वाला इंसान जो होता है वो कभी कभी आपको ये भी सोचता है कि थोड़ा सा एरोगेंट है, या मतलब इसको थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि अपनी बातें ज़्यादा मनवाता है, ये डोमिनेटिंग बहुत है, ये दूसरों की बातें नहीं सुनता है। बट ऐसा नहीं है, इनका ही अपना नेचर है। उनको लगता है क्योंकि जहाँ पे ये सही है वहाँ पे ये सही है, दुनिया अगर कुछ भी बोलती है तो जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो थोड़ा सा बेपरवाह होना भी जो होता है वो हर टाइम सही नहीं होता। कभी कभी सामने वाले इंसान के साथ आपको कोऑपरेट करके चलना चाहिए, सामने वाले इंसान की बात सुननी चाहिए, उसको समझना चाहिए और थोड़ा कोऑपरेट करके चलना चाहिए, तभी आप और भी ज़्यादा बेहतर करोगे। बेटर तो आप करते ही हो, अकेले भी करते हो तो बहुत अच्छा करते हो, बट अगर आप दूसरों के साथ मिल करके भी चलोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, और लोग आपको बहुत पसंद वैसे भी करते हैं, और आगे चल के भी लोग आपका मतलब समाज के अंदर एक बहुत आप नाम इज़्ज़त कमाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। सो डेफिनेटली अगर आपका जो लियो साइन है तो आपको पता चला होगा कि आपकी शख्सियत जो है वो किस तरीके से आप अपने बारे में जान पाए होंगे। सो डेफिनेटली इस सीक्वेंस को कंप्लीट करते हुए इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द वर्गो साइन। हम कन्या राशि के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन लोगों के लिए क्या कुछ अच्छा होता है और किस तरीके से उन लोगों के लिए उनकी पर्सनैलिटी जो होती है उस चीज़ को ध्यान रख के वो अपनी लाइफ में और भी आगे बढ़ सकते हैं। सो ये सिंह राशि के लोगों के बारे में था। उम्मीद है अगर आप सिंह राशि के हो तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि आप इतने अच्छे इंसान हो कि आप दूसरों की भी मदद कर सकते हो। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो और आपको बहुत खुश होना चाहिए आप, बिकॉज आपके पास ये सब चीज़ें आपको भगवान ने अगर आपको ये राशि दी है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के दी है कि आप किस तरीके से आप अपने लिए भी भला कर सकते हो, आप दूसरे लोगों का भी भला कर सकते हो। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और आप दूसरों को भी मदद करो और अपने लिए भी आप अच्छे से सब कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं आमतौर पर आपकी राशि के अंदर, ये सब चीज़ें साफ क्लियरली विजिबल होती हैं, दुनिया को भी दिखाई देता है कि आप कितना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। सो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वर्गो साइन, एंड इसी तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा। और सो थैंक यू वेरी मच, एंड अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।